Hello everyone. So today we are going to discuss about cyber terrorism. Let's start. For starting cyber terrorism, let me know what is terrorism. Terrorism is the use of violent act to frighten the people in an area as a way to trying to achieve a political goal. कि साइबर टेररिज्म क्या होता है कि टेररिज्म एक स्मॉल एक्टिविटी नहीं है कि कहीं पे भी किसी ने कुछ मीन्स ऐसा कर दिया, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं आता. टेररिज्म क्या होता है कि जब आप कोई लार्ज स्केल अटैक करते हो, वोलेंट एक्ट करते हो, मीन्स जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, वो जो होते हैं वो टेररिज्म होते हैं. लेकिन टेररिज्म को पहचानने मीन्स ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये टेररिज्म ही है या फिर ये एक मीन्स अदर टाइप ऑफ अटैक है, उसके लिए क्या होता है कि जो भी टेररिज्म होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक पॉलिटिकल गोल होता है. मीन्स जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमने जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ आज तक देखी है उनमें बहुत सी एक्टिविटीज़ किसके रिगार्डिंग होती है कि कुछ ऐसे जेल में कुछ लोग होते हैं, उन्हें रिलीज़ कराने के लिए टेररिस्ट जो हैं वो अटैक करते हैं कि मीन्स जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे हम हाईजैक रखेंगे. या फिर ये जो डिफरेंट हमने देखे हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं कि वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्पस उनके पीछे होता है, बिहाइंड अ पॉलिटिकल पर्पस, कि वो किसी भी एक गोल को, एक पॉलिटिकल पर्पस को अचीव करने के लिए वो एक्टिविटी करते हैं. और वो जो एक्टिविटी है वो मीन्स ब्रॉड डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डैमेज और लॉस पहुंचाती है वो लोगों को भी. मीन्स वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे अफेक्ट डालता है, ऐसा बहुत सी डेथ होती हैं, कुछ इंजरीज होती हैं और हमारा इकोनॉमिक लॉस भी होता है. जब ये सारी चीज़ें लार्ज अमाउंट पे आकर होती हैं वो क्या होता है, हमारा टेररिस्ट अटैक होता है, वो क्या होता है, टेररिज्म. टेररिज्म इज़ द अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस, कि वायलेंस तो होगी ही, नॉन वायलेंस से कभी भी टेररिज्म हो ही नहीं सकता. यानी कि वो मीन्स क्या होता है कि जैसे वो बसेस वगैरह में आग लगा देते हैं या फिर कहीं पे हाईजैक कर लिया, वहाँ पे किसी को मार देते हैं. ये सब क्या है, वो किसी एक विश को, एक एजेंडा को पूरा कराने के लिए करते हैं. और जो करते हैं मीन्स लोगों के अंदर डर फैलाते हैं, फियर फैलाते हैं, ताकि उनकी जो विश है वो पॉलिटिकल विश उनकी कंप्लीट हो जाए. टेररिज्म इज अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस, या लॉफुल तो होता ही नहीं, ऑब्वियसली वो अनलॉफुल होता है. एंड इंटिमिडेशन, स्पेशली मीन्स डराना उन्हें, स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस, यानी कि नॉर्मल जो सिविलियंस हैं उनको ज़्यादा मीन्स टारगेट किया जाता है इन परस्यूट टू पॉलिटिकल एम्स, ताकि पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो उनकी बात को माने और जो उनकी एम है वो कंप्लीट की जाए. बट आर टॉपिक इज साइबर टेररिज्म. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज टेररिज्म. हमें टेररिज्म का पता चल गया कि वो क्या है. सो साइबर टेररिज्म क्या है? साइबर टेररिज्म एनकम्पासेस टू अदर्स टर्म्स साइबर स्पेस एंड टेररिज्म. कि साइबर टेररिज्म किन दो टाइप चीज़ों से मिलकर बना है, साइबर स्पेस और टेररिज्म. अब हमें ये पता चल गया कि टेररिज्म क्या है, लेकिन साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस इज एन एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय इंटरनेट, कि यानी कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो हमारा क्या है, साइबर स्पेस है. जो इंटरनेट के थ्रू, जो भी इंटरनेट ने क्रिएट किया है एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, स्टोर करते हैं, वो क्या होता है, हमारा साइबर स्पेस है. जो हमें मीन्स विजिबल नहीं है बट वो एग्जिस्ट करता है. सो अब क्या हो गया, साइबर टेररिज्म क्या हो गया कि साइबर स्पेस पे जब अटैक होता है, साइबर स्पेस पे जब टेररिज्म किया जाता है, टेररिस्ट अटैक करते हैं, तो वो क्या होता है, साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म इंक्लूड द टेररिस्ट एक्टिविटीज इंटेंडेड टू डैमेज और डिस्टर्ब वाइटल कंप्यूटर सिस्टम. अब हमारा जो वर्चुअल स्पेस है, हमने बोला कि जो इंटरनेट के थ्रू क्रिएट किया गया है, तो वो हम किस में, इंटरनेट क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी में आता है. टेक्नोलॉजी मीन्स हम कंप्यूटर्स के थ्रू, हमारे सिस्टम्स के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू क्या करते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं, तो और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो भी करते हैं. सो वो क्या है, हमारी कंप्यूटर सिस्टम को ही तो हार्म करेंगे ना. जब साइबर स्पेस के अंदर क्या आ गई, हमारी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, जब उन टेक्नोलॉजीज पे अटैक किया जाता है, उन टेक्नोलॉजी को हार्म पहुंचाया जाता है, तो वो कौन सी होती है, हमारी साइबर टेररिज्म. कि जो टेररिस्ट हैं वो हमारे साइबर स्पेस पे अटैक करते हैं. साइबर टेररिज्म इंक्लूड कंप्यूटर बेस्ड अटैक्स, कि ऑब्वियसली ये कंप्यूटर बेस्ड अटैक हैं, कोई फिजिकल अटैक नहीं होता इसमें कि कहीं पे जाके हाईजैक कर लिया, ये कंप्यूटर बेस्ड अटैक्स हैं. एम्ड टू डिसेबल वाइटल कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि आज अगर हम आज के जनरेशन में देखें तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं. अगर हम मिलिट्री की सर्विसेज देखें, हम कोई और सर्विसेज देखें, हर जगह कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ होता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हो. मिलिट्री सर्विसेज में या फिर जो नेशन के डिफेंस सर्विसेज में होता है, उसमें तो हमारी मीन्स नेशन के लिए कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हम शेयर करते हैं, बाय द यूज़ ऑफ सिस्टम्स हम
शेयर करते हैं, इंटरनेट का तो यूज़ होता ही है। सो उन चीज़ों का ही तो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आज जो भी हमारे सेक्टर्स हैं उनमें हम इंटरनेट का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, उन्हीं का बेनिफिट उठा के वो क्या करते हैं, उस चीज़ पे जब अटैक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, साइबर टेररिज्म। मोटिव्स ऑफ साइबर टेररिस्ट। अब साइबर टेररिस्ट का मोटिव क्या है जो वो अटैक करते हैं? साइबर टेररिज्म में पता चल गया हमें क्या है कि जब वो हमारे साइबर स्पेस में जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका मोटिव है क्या, कि वो क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, बट वो डिफरेंट मोटिव्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मोटिव इज टू डिसेबल द फंक्शनिंग ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कि जो भी नेशन के लिए क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट सेक्टर होते हैं, जैसे फूड का है, मिलिट्री का है, वाटर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, जो भी मीन्स हमारे नेशन की वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट है, पीपल की लिविंग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे रेलिवेंट सेक्टर हैं उनकी वर्किंग, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, सब कुछ किसके अंदर आता है, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, रोड वगैरह, ये सब ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, मिलिट्री, डिफेंस, सब कुछ आता है हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हम बोल रहे थे कि आज कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी फंक्शनिंग नहीं है जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ ना करते हों। सो वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ हम करते हैं, और अगर साइबर स्पेस पे अटैक होगा, अब टेररिस्ट साइबर स्पेस पे क्यों अटैक करते हैं? एक सिंपल मीन्स अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, किसी नॉर्मल पर्सन का एक कंप्यूटर है, उस पर अटैक करने से साइबर टेररिस्ट को क्या मिलेगा? साइबर टेररिस्ट ही बोल दिया, जब टेररिज्म ही बोल दिया यानी कि वो एक ब्रॉड टर्म है। सो वो अटैक ही ऐसे कंप्यूटर्स को करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज हो, और वो कौन से कंप्यूटर्स होंगे, कौन से सिस्टम्स होंगे जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। सो सबसे पहला क्या है कि वो डिसेबल करना चाहते हैं हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फंक्शनिंग को। सेकेंड इज टू अफेक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ ए नेशन। अगर वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी एक तरीके से नेगेटिव जाएगी। वो अगर हमारा मीन्स अगर हम जो ऐसा मीन्स बहुत अच्छी अपनी इकोनॉमी की एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, तो वो उसे क्या करेगी, एक तरीके से डिक्लाइन में लेके आ जाएगी। तो वो किसकी वजह से होगा? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो साइबर टेररिस्ट अफेक्ट करेंगे, सो वो हमारी इकोनॉमी पे भी अफेक्ट करेंगे। टूडेज द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ अ नेशन, कि हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हैं उन्हें डैमेज करना चाहते हैं। वो जो भी हम वर्किंग करते हैं मीन्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज यानी कि डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं नेशंस में, फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन, फॉर द जीडीपी ऑफ नेशन, वो सब क्या उनको क्या साइबर टेररिस्ट के माइंड में ही होता है कि वो मीन्स इतना इम्पैक्ट डालें कि एक नेशन को बहुत ज़्यादा एज मच एज डैमेज वो दे सकें, उतना डैमेज वो देते हैं। सो इसलिए सबसे पहले वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पे भी अफेक्ट करेंगे। तो स्प्रेड फियर, उनका एक वो होता है कि वो डर फैला दे लोगों में, लोग डरेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनका एजेंडा कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर लोगों के अंदर फियर होगा तो ऑब्वियसली वो इतना मीन्स आइसोलेट हो जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे, तो सप्लाई, इकोनॉमी, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उनका एजेंडा कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मीडिया फॉर फुलफिलिंग देयर पॉलिटिकल और सोशल डिमांड। उनका एक मोटिव क्या हो सकता है कि वो टेररिस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं ताकि जो सोशल मीडिया है वो इतने पॉपुलर हो जाएं, ताकि मीन्स वो इतने अटेंटिव हो जाएं, उन्हें इतनी अटेंशन मिले कि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा और डिमांड है वो फुलफिल करनी ही पड़े गवर्नमेंट को। वो मीडिया को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनकी न्यूज़ पब्लिश की जाए। नेशनल प्राइड एंड फाइनेंशियल गेन, कि वो फाइनेंशियल गेन और हमारे नेशनल प्राइड को हर्ट करना चाहते हैं। अगर कोई टेररिस्ट हमारे नेशन को हर्ट करता है तो ऑब्वियसली हमारा जो नेशनल प्राइड है वो हर्ट होगा। मीन्स अगर वो हमारे नेशन पे डैमेज डाल रहे हैं, हमारे सिविलियंस की डेथ हो रही है, इंजरीज हो रही हैं, सो वो हमारे प्राइड को अफेक्ट करते हैं और वो फाइनेंशियल गेन को भी अफेक्ट करते हैं। साइबर टेररिज्म एंड हैक्टिविज्म, अब ये दोनों टर्म एक दूसरे से अलग हैं। वो कैसे हैं? साइबर टेररिज्म हमें पता चल गया क्या है, हैक्टिविज्म क्या है। साइबर टेररिज्म क्या है कि जब हम साइबर स्पेस पे जो हमारी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं उस पर जब टेररिस्ट अटैक करते हैं, वो क्या है? हमारा साइबर टेररिज्म। और हैक्टिविज्म क्या है? हैक्टिविज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैकिंग एंड एक्टिविज्म।
हैकिंग और एक्टिविज्म के कॉम्बिनेशन से बना है हैक्टिविज्म। और हैकिंग क्या होता है, हमने सुना होता है ना कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। मीन्स हैकिंग हो सकता है जब आपके अकाउंट पे कोई और ऑथराइजेशन ले लेता है। अगर आपका कंप्यूटर है लेकिन किसी और ने अगर उसे हैक कर दिया, इसका मतलब उन्होंने आपका पासवर्ड ब्रेक कर लिया है, आपके सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रेक करके उन्होंने आपके कंप्यूटर पे, आपके किसी भी डिवाइस पे कंप्लीट एक्सेस ले ली है। और अब जो भी परफॉर्म होगा वो परफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और एक्टिविज्म क्या आता है, एक्टिविज्म इंक्लूड द एक्शन विच आर परफॉर्म्ड टू ब्रिंग सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, कि जो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कि कोई भी आपकी बात मनवानी हो, जो पॉलिटिकल एजेंडा हो या सोशल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए जो हैकर करता है। मीन्स हैकर यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना, और किसके लिए लेना, उस अनऑथराइज्ड एक्सेस से लेके क्या करना, कोई भी एक एजेंडा फुलफिल कराना, वो क्या होता है हमारा एक्टिविज्म। अब हमें लग रहा है कि दोनों टर्म सेम ही तो है, उसमें भी एक एजेंडा फुलफिल करना होता है, इसमें भी, बट दे बोथ आर डिफरेंट। So hacktivism can be defined as the hacking of computer system or a computer network for politically socially motivated purpose, कि ये तो है ही कि हम हैकिंग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, किस लिए, कोई भी एक पर्पस कंप्लीट करने के लिए। बट साइबर टेररिज्म कोज सेवर डैमेज एंड वायलेंस, कि साइबर टेररिज्म क्या है, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज और वायलेंस करता है, जो हैक्टिविज्म में नहीं होता। एक्ट्स ऑफ साइबर टेररिज्म कोज परमानेंट डैमेज, कि वो कंप्लीटली डैमेज, परमानेंट डैमेज कर देते हैं। अगर साइबर टेररिज्म यानी कि साइबर टेररिस्ट ने अटैक किया है तो वो कंप्लीटली उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, परमानेंटली डैमेज हो जाता है। बट हैक्टिविज्म में क्या होता है, टेम्परेरी डैमेज होता है, कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा, वो टेम्परेरी आप उस पर डैमेज करेंगे हैकिंग करके, उसके बाद वो हैकर का अनऑथराइज जो एक्सेस है वो चला जाएगा। साइबर टेररिज्म एंड हैक्टिविज्म डिफर इन टर्म्स ऑफ इंटेंशंस, कि दोनों की जो इंटेंशंस हैं वो अलग होती हैं। मीन्स साइबर टेररिज्म और हैक्टिविज्म की दोनों की अलग अलग इंटेंशंस हैं। मीन्स साइबर टेररिज्म की मेन इंटेंशन क्या होता है कि वो जितना डैमेज कर सके उतना वो कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज करे और वो पॉलिटिकल एजेंडा कंप्लीट कराए। लेकिन जो हैक्टिविज्म में होता है वो ऐसा नहीं होता। हैक्टिविज्म में मीन्स वो भी अपना एक एजेंडा फुलफिल कराना चाहते हैं, लेकिन उनका डैमेज पे उतना मीन्स वर्थ नहीं दिया जाता जितना उनका फुलफिल पे किया जाता है, कि हमारा बस जो मेन मोटिव है वो फुलफिल हो जाना चाहिए। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ मीन्स साइबर टेररिज्म, जो रिजल्ट होता है साइबर टेररिज्म का वो ज़्यादा डेंजरस होता है किससे, हैक्टिविज्म से। हैक्टिविज्म की एक बाउंड्री होती है लेकिन साइबर टेररिज्म उस बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। मीन्स साइबर टेररिज्म ज़्यादा डेंजरस है हैक्टिविज्म से। So today we discuss about the meaning of terrorism, meaning of cyber terrorism, motive of cyber terrorist, and what is the difference between cyber terrorism and hacktivism. So I hope you are clear with this topic. Thank you. Keep supporting. Do subscribe, like, and don't forget to share. Thank you.